इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और बहुत बढ़िया और बहुत शानदार तरीके से इस नौसे का विकास होगा हमारे चेयरमैन साहब के लीडरशिप में। इन्होंने पूरे फुलवारी शरीफ का चेंजिंग कर दिया है, उसी तरह से ये नौसा भी चेंज होगा। मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरी उम्मीद है। तो आज हमारे बीच हमारे चेयरमैन आ गए हैं, तो हमको इतना खुशी हो रही है कि हमारे साथ जितने यहाँ पर सभी को खुशी हो रही है कि काम बहुत अच्छी विकास की होगी। हम जितने बात दिमाग में हटाए थे सारी बात इन्होंने अपनी ज़ुबान से कह चुके हैं। अब हमको कुछ कहने की बात नहीं रही। जो भी काम हमने सोचा था वो काम सारी बात हमारे सामने ही रख दी। पिछले 30 साल से नगर परिषद को मैं भी देख रहा हूं कि क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता, और इनका जो कार्यकाल रहा है वो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। इनका कार्यकाल, सामने स्कूल के पास कचरा रखा हुआ था, इलेक्शन का वक्त था, हमने इनको फ़ोन किया कि भैया देखिए ऐसी ऐसी बात है, तो इन्होंने बोला कि तुम एकदम इत्मीनान रहो, कल 7 बजे गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। और 7 बजे गाड़ी पहुँची और कचरा उठना शुरू हो गया। 1 तारीख से इन्होंने वादा किया था कि हम सफाई का काम शुरू करा दें, तो अपने कमिटमेंट पर ये अभी तक खरे उतरे हैं। आगे भी इंशाल्लाह हमको लगता है कि इनके हाथों से ही नौसा का पूर्ण विकास हो जाएगा। लेकिन ये आपसे जरूर हम वादा करेंगे कि हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। हालात ये नहीं रहेंगे, जितना हमसे बन पड़ेगा, जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरी सलाहियत है, आप लोग का जितना कोऑपरेशन रहेगा, उस सब की ताकत पर काम हम करेंगे। और सफाई के क्षेत्र में हमने बताया था पहले ही कि 1 दिसंबर से हम सफाई का काम सब जगह शुरू कर देंगे, तो हमने 1 दिसंबर से ही सब जगह शुरू कर दिया। हमने भुसौला में भी, नवादा में भी, यहाँ नौसा में भी, कुरकुड़ी में भी। फुलवारी शरीफ नगर परिषद का बहुत बड़ा क्षेत्र अब होने वाला है, क्योंकि नौशा पंचायत जो कि पहले पंचायत हुआ करता था, अब ये पूरी तरीके से नगर परिषद के तहत आ गया है, जिसको लेकर नगर परिषद के अध्यक्ष आफ्ताब आलम लगातार रोज़ ही जाकर के नए नए क्षेत्रों में लोगों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नौशा पंचायत यानी नौशा नगर परिषद जो कि पहले पंचायत हुआ करता था, अब नगर परिषद में है, उस्मान नगर कॉलोनी में है, और यहाँ पे चेयरमैन साहब आए हुए हैं। मगर उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ के लोकल लोग हैं जो कि इस पंचायत के जो अब नगर परिषद के तहत आएगा, यहाँ के लोग हैं और अपनी अपनी समस्याएं जो बहुत सालों से समस्या है बहुत सारी चीज़ों की, नगर परिषद के चेयरमैन साहब से अपनी समस्या रखने के लिए रोज़ नए नए लोगों से नई नई समस्याएँ सुन रहे हैं। सर, नगर परिषद का एक बड़ा जिम्मेवारी है, उसके बाद फिर अब भी इस तरीके से नया पंचायत का अभी नगर परिषद की जिम्मेवारी है, आगे भी नगर परिषद ही की जिम्मेवारी रहेगी ना। इलाका बढ़ गया है, इलाका बढ़ गया, लेकिन जिम्मेदारी तो वही है नगर परिषद की। तो जितने इलाके बढ़े हैं, भुसौला दानापुर बढ़ा है, आपको नवादा बढ़ा है, नौसा पंचायत में ही नवादा भी है, इसलिए हम पूरा नौसा पंचायत कहते हैं। और उसके बाद कुरकुड़ी जुड़ा है। तो ये सब जो इलाके जुड़े हैं, इनके विभिन्न मोहल्लों में हम अभी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ की समस्या को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आगे हमको प्लानिंग करने में आसानी हो। लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, उसी के मुताबिक काम करेंगे आगे। तो इसीलिए अभी सब जगह घूम रहे हैं। तो अभी भुसौला हो चुका है हम लोगों का, आज़ाद नगर घूम चुके हैं, नौसा आए हैं, तो अब इसी तरह से नवादा जाएंगे और सब जगह है। क्षेत्र में बड़ी समस्या क्या देखते हैं खासकर? देखिए, पूरे इलाका में एक ही समस्या है, जल जमाव। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था ज़रूरी है, सबसे पहला काम यहाँ यही है। और दूसरा प्राथमिकता, हमारी भी प्राथमिकता वही है, जल निकास और स्ट्रीट लाइटिंग और ड्रेनेज फर्स्ट। और सफाई का काम तो नियमित चलने वाला है, वो तो चलेगा ही। इसके बाद ही तीसरा कोई काम हम टेकअप करेंगे। आप प्रतिनिधि हैं ना, आप हाँ सदस्य हैं। तो सदस्य हैं, पंचायत के सदस्य हैं, तो क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या कुछ और बेहतर होना चाहिए था? मुखिया जी ने नहीं किया, अब इनसे उम्मीद क्या है? कुछ बहुत उम्मीद है, जो काम नहीं हुआ वो काम होने वाले जा रही है। और उम्मीद पहले भी था और उम्मीद तो अब आगे बहुत ज़्यादा जा रही इंशाल्लाह। जिस हिसाब से अभी बात हमारे आफ्ताब साहब कही हैं चेयरमैन, से हमको पूरी उम्मीद है कि जो काम बचा कुचा है बहुत हंसी खुशी काम होगी।
और सब लोग इसमें खुश रहेंगे और ऐसे भी खुश थे अभी और आगे जाके खुशी से हमको मिलेगी। इसके पहले हमारे मुखिया जी भी ये कॉलोनी में बहुत काम कराइन था। आज हमारी गीतरानी मुखिया जी बैठी हुई हैं, तो उसके पहले भी लोग बहुत खुश। आज हमारे बीच हमारे चेयरमैन आ गए हैं, तो हमको इतना खुशी हो रही है कि हमारे साथ जितने यहाँ पर सभी को खुशी हो रही है कि काम बहुत अच्छी विकास की होगी। हम जितने बात दिमाग में हटाए तो सारी बात इन्होंने अपने ज़ुबान से कह चुके हैं। अब हमको कुछ कहने की बात नहीं रही। जो भी काम हमने सोचा था वो काम सारी बात हमारे सामने ही रख दी। तो नगर परिषद में जैसे ही शामिल हुआ, पहले पंचायत में हुआ करता था तो साफ सफाई वगैरह नहीं होता था, लेकिन वैसा मगर उस टाइप से, मगर अब रोज साफ सफाई होता है। तो ये अभी से ही नहीं कुछ डेवलपमेंट दिख रहा है? एकदम नहीं हो गई। पूरे गांव अब सफाई में हो रहा है, नाला नाली गली यानी घर घर का सफाई, बहुत कुछ सफाई बढ़ गई। अब हर जगह गली देखिए तो साफ़ सुथरा रह, रोड भी साफ़ रह रही है। ये हर जगह कहीं पर सामान कचरा भी हो, मक्खी लग रहा है, वो सबसे बच रहा है, उससे बीमारी भी फैलता था। अभी सबसे बचाव भी हो गई है। क्या कुछ कमी है और क्या समस्या? देखिए, आज हमारे बीच जनाब आफ्ताब साहब चेयरमैन नगर परिषद फुलवारी शरीफ आए हैं और जब से ये नगर परिषद में शामिल हुआ है ये इलाका, तब से आप समझिए कि अभी जो एक सप्ताह के अंदर ही आपका सफाई का काम शुरू हो गया है, कूड़ा उठाने का काम रेगुलर हो रहा है, आपका फॉगिंग भी होना शुरू हो गया है। और अभी चेयरमैन साहब ने आवाम के सामने ये बताया कि लाइटिंग का जो मामला है वो टेंडर हो चुका है, जल्द लगने वाला है। तो ये सारी जो विकास का काम है, जल जमाव की समस्या का समाधान हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चेयरमैन साहब की देख रेख में इस नौसा फुलवारी शरीफ उस्मान नगर की पूरी जो समस्याएं जो पहले से थी उन सारी समस्याओं का समाधान होगा। और हम लोग आज खैर मकदम के लिए चेयरमैन साहब को यहाँ इस कॉलोनी के सभी वासियों के द्वारा इनको बुलाया गया था, जिनको इनका नागरिक अभिनंदन किया गया है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये एक आदर्श आपका जो नगर परिषद का एक अंग होगा, ये आदर्श गांव मोहल्ला बनेगा। आने वाले समय में अगर चुनाव होगा इधर के लोगों का साथ मिलेगा? एकदम साथ मिलेगा। सवाल है कि विकास पर ही लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है और हमारे चेयरमैन साहब ने जो आश्वासन दिया है और बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो उस विकास को देखते हुए ज़रूर साथ मिलेगा इसमें इंशाअल्लाह हम लोग। इस क्षेत्र के बहुत ही पुराने बाशिंदे हैं, तो क्या कुछ कमी देखा अब तक? और आप भी एक बार कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं लोगों के लिए, तो क्या कुछ अभी भी कमी देखते हैं? क्या कुछ होना चाहिए? ना जो अभी हम लोग नगर पंचायत में गए हैं उस हिसाब से जो काम होना चाहिए स्टार्टिंग में, वो काम जनाब आफ्ताब साहब चेयरमैन की जानिब से हो रहा है। और बाकी उन्होंने जो भी कहा है इंशाल्लाह वो अगले पिछले 30 साल से नगर परिषद को मैं भी देख रहा हूं कि क्या काम होता है क्या काम नहीं होता। और इनका जो कार्यकाल रहा है वो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा इनका कार्यकाल। और उम्मीद है कि जो इन्होंने वादा किया है तो वो सब पूरा करे। एग्जाम्पल के लिए हम बता दे रहे हैं, सामने स्कूल के पास कचरा रखा हुआ था, इलेक्शन का वक्त था, हमने इनको फ़ोन किया कि भैया देखिए ऐसी ऐसी बात है, तो इन्होंने बोला कि तुम एकदम इत्मीनान रहो, कल 7 बजे गाड़ी वहाँ पहुँच जाएगी। और 7 बजे गाड़ी पहुँची और कचरा उठना शुरू हो गया। 1 तारीख से इन्होंने वादा किया था कि हम सफाई का काम शुरू करा देंगे, तो अपने कमिटमेंट पर ये अभी तक खरे उतरे हैं। आगे भी इंशाल्लाह हमको लगता है कि इनके हाथों से ही नौसा का पूर्ण विकास हो जाएगा इंशाल्लाह। पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, मुखियाइन हैं आप? हाँ? मुखिया जी हैं सर। मुखिया जी हैं। हाँ। अब तो ये आपका आधा क्षेत्र जो है पंचायत से बिल्कुल अलग हो गया है, नगर परिषद में आ गया है। जी, वो मेरे समय से ही हमको पता चल रहा था सर कि ये नगर परिषद में जाएगा। हमें बहुत खुशी हुई थी उसी समय से कि हमारी पंचायत अगर नगर परिषद में चल जाएगा तो ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि जितना जो हम लोग का करने का दायरा नहीं था उससे ज़्यादा हमारे मतलब नगर परिषद में जाने के बाद काम ज़्यादा होगा सर, हमें पूर्ण विश्वास है सर। आपको खुशी है कि दुख है कि नहीं सर, आपका बहुत वोट खुशी भी इधर उधर हो कुछ गया? भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा सर। बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं हम सर। नगर परिषद दम सर 101% सर। तो चेयरमैन साहब के कामों को कैसे देखते हैं? अच्छी नज़र से देखते हैं सर। इनके काम पहले से नगर परिषद में जहाँ चल रहा है वहाँ भी मैं देख रही हूँ और अभी भी हो रहा है। यहाँ भी जब अभी हमारा मतलब अभी होने जा रहा है
तब भैया इतना तत्पर हैं, हो जाने के बाद तो इनकी तत्परता और तेजी से बढ़ेगी सर। आप भी मुखिया रही हैं जी। कई लोग आप पे भी ब्लेम लगाते हैं कि बहुत सारे काम नहीं किए इसीलिए हार तो हुई। सर श्रेणीबद्ध है काम सर, ये एक बार में कोई भी इंसान चाहेगा कि इस काम को कंप्लीट कर दे, इस पंचायत को या इस नगर परिषद को, तो एक बार में होगा ही नहीं सर, वो धीरे धीरे होगा। और यहाँ जो हमारे यहाँ वाकई में जो भैया कर रहे हैं ड्रेनेज का, वो मैं अपने पंचायती समय से ही मैं देख रही हूँ कि कितनों अगर रोड बना करके दिया जाता है तो अगली बरसात में रोड पे पानी चढ़ ही जाता था। क्योंकि यहाँ पानी, जब तक यहाँ पानी का निकास खत्म नहीं होगा सर, 50 रोड बना के मिलेगा, गली बना के मिलेगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा सर। सबसे पहला प्राथमिकता यहाँ नाली है तो नाली है सर। तो फिर इस बार पहल करेंगे, मतलब इस बार एकदम सर, भैया के साथ भी अगर मौका मिलेगा तो लड़ने से पीछे भी नहीं हटेंगे सर। चलिए, आप भी इसी क्षेत्र के हैं? हाँ, मैं इसी मोहल्ला का रहने वाला हूँ, उस्मान नगर। हमारे आफ्ताब साहब जो वादा किया है तो ज़रूर पूरा करेंगे। जो डिमांड, खासकर जो डिमांड ड्रेनेज का है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रेनेज का इंतजाम हो जाएगा, रोड भी सही रहेगा। रोड बन भी जाता है तो ड्रेनेज की वजह से बर्बाद होता है, पानी जमा होता है। इसलिए जो वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह पूरा करेंगे और इनसे पूरी उम्मीद है। और या इनके तजुर्बा के हिसाब से जो अपने इलाका में पहले कर चुके हैं फुलवारी शरीफ में, वो भी काम को ये आगे बढ़ाते रहेंगे। इनका काम नज़र आएगा कुछ रोज़ में। चलिए, अंत में आप बता दें, उम्मीद है? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। और बहुत बढ़िया और बहुत शानदार तरीके से इस नौसे का विकास होगा हमारे चेयरमैन साहब के लीडरशिप में। इन्होंने पूरे फुलवारी शरीफ का चेंजिंग कर दिया है, उसी तरह से ये नौसा भी चेंज होगा। मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरी उम्मीद है। चलिए, लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से नगर परिषद का विकास हुआ है, अब नौशा पंचायत और जितने भी पंचायत इसमें जुड़े हैं सबका विकास होगा। अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं है, मगर ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के साथ हो सकता है, नहीं तो फिर 2 साल 1.5 साल अभी बचे हुए हैं। 1.5 सालों में देखना होगा कि जो पंचायत, नौशा पंचायत काफ़ी पिछड़ा हुआ था, काफ़ी कुछ समस्याएं थी, खास कि यहाँ जो ड्रेनेज की जो समस्या है शुरू से है और इसकी वजह से बहुत सारे प्रतिनिधि कोशिश करते करते हार गए, मतलब अपने काम से भी हार गए और चुनाव से भी हार गए। अब देखना होगा आगे आने वाले वक्त में ये ड्रेनेज प्रतिनिधियों के लिए काल बनता है या फिर इसको चेयरमैन इसका भी समाधान करते हैं। क्या कुछ होगा आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।